चलिए स्क्रीन का बहुत बढ़िया सर। स्क्रीन शेयर हो चुकी है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही। जैसा आज का मेरा टॉपिक है द पावर ऑफ ड्रीम्स एंड गोल, क्योंकि ये हर इंसान के जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि एक बचपन से उसको सपना दिखाया जाता है, बचपन से उसके जीवन में कुछ गोल बनाए जाते हैं और वो धीरे 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 उन गोल के साथ में या उन सपनों के साथ में अपने आप को बड़ा करता है और आगे लेके चलता है। और वही धीरे धीरे सपने उसको बड़ा बनने के लिए प्रेरणा देते हैं और वो सपनों के साथ जब आगे बढ़ता है और दुनिया की थपेड़ों में यानी दुनिया से जब उसका मुकाबला होता है तो कहीं ना कहीं इंसान उन सपनों को छोटा करता जाता है और उस दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाता है। धीरे धीरे जिंदगी का गोल जो उसने बचपन में देखा था या उसकी किसी प्रेरणा स्रोत ने उसको जिंदगी का कोई गोल बनाने के लिए प्रेरित किया था, तो वो गोल तो बना लिया था, लेकिन जब जिंदगी का हकीकत से सामना होता है तो वो जिंदगी के गोल को छोटा करता जाता है या कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो उस गोल को भूल जाता है और उस जिंदगी के भागम भाग कशम कश में उन सपनों से और उस गोल से बहुत दूरी बना लेता है और वो केवल वर्तमान में जीने की कोशिश करता है कि मुझे आज क्या करना है। भविष्य की चिंता तो वो भूल जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि मेरा भविष्य भी मुझे बनाना है, कोई और मेरा भविष्य नहीं बनाएगा। लेकिन आज मैं आपके उन्हीं सपनों को और उन्हीं गोल को वापस एक्टिवेट करने के लिए आपके बीच में आया हूं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में हमारे सपने क्यों नहीं हो पाते हैं या हमारे सपने क्यों काम नहीं कर पाते हैं, हम गोल को क्यों अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा जो इस इंडस्ट्री का जो अनुभव है उसके हिसाब से ये एक लाइन पूरी आपकी बिजनेस की काम को करने की गति को, काम को करने की स्पीड को, काम के करने की एक्टिविटी को आपको सारा यू टर्न दे सकती है। अगर आप इस एक सेंटेंस को, ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको आपको समझ गए तो आप समझ पाएंगे क्यों। क्योंकि वाई जितना बड़ा होगा आपका वही, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप आए क्यों हैं, इस इंडस्ट्री से आपको लेना क्या है, इस इंडस्ट्री से आपको पाना क्या है, आपको इस इंडस्ट्री में जिसने भी साइन अप कराया है आपने वहां पर क्या सोच के साइन अप किया है और आप इस इंडस्ट्री से कितनी बड़ी सोच के साथ आप अपने आप को काम करने के लिए तैयार करते हैं। ये वही क्यों, ये जब तक आपका बड़ा नहीं होगा तब तक आप इस इंडस्ट्री से कोई भी बड़ा बिजनेस का रूप आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, आप उससे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। आते तो बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं, लेकिन जिनका वाई क्लियर है कि मैंने इस इंडस्ट्री को साइन अप क्यों किया है, क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में मैं बोला था कि बचपन से जिस इंसान को या बच्चे को सपना दिखाया जाता है कि तू बड़ा होकर के ये कर सकता है, तेरे अंदर वो पावर है, तेरे अंदर वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है, तू इतना काम कर सकता है, तुम इतना पैसा कमा सकता है, तेरे सपनों में ये हो सकता है, तू वो कर सकता है। मतलब उसको कई सारे उदाहरण देकर के उसके जिंदगी के, उसके विचारों में एक सपना जगाया जाता है और उस सपने का आधार बना के, बैकबोन बना के उसको उसके ऊपर एक्टिविटी यानी पढ़ाना, उसका जो भी डेली रूटीन है उसके हिसाब से उसको बड़ा किया जाता है। वहां उसका वो वाई काम करवाता है उसको उस सपने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा वाई छोटा होता जाता है और हम उस वाई को जैसे ही छोटा करते हैं वो स्ट्रोंगनेस खत्म हो जाती है और हम वीकनेस की तरफ आ जाते हैं। इसीलिए हमारा बिजनेस का सिनेरियो, हमारा बिजनेस का एक्टिविटी भी हमारा खत्म हो जाता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, आपने इस इंडस्ट्री को साइन अप किया, मैं आपको दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में अपने आप को आप शामिल कीजिए और थैंक्स कीजिए गॉड को कि अपने आप को भी धन्यवाद दीजिए और ऊपर वाले परमात्मा को भी धन्यवाद दीजिए कि आपको इस जन्म में, इसी जन्म में एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आपको जाने का, देखने का, करने का मौका दिया है कि ये दुनिया में सर्वोत्तम इंडस्ट्री है जिसमें आपको एक ऐसा मौका मिला है कि आपके वो सपने जो अधूरे रह गए, वो सपने जिनको आप कई किलोमीटर दूर छोड़ के आ चुके हैं, वो सपने जिनको कई दूर आप भूल चुके हैं, जिंदगी में वो कभी याद नहीं आ रहे हैं आज की वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर, उन सपनों को आज आप बड़ा करके वापस इस बिजनेस के साथ कनेक्ट करिए और अपने आप को सर्वस्व झोंकिए। तो ये आपके सपने बड़ा करने के लिए आपको मौका देती है इंडस्ट्री और यहां से इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने आप को वापस स्ट्रॉन्गनेस के रूप में ले जा सकते हैं। तो मेरा ये आपको विशेष मानना कहना है कि वाई जितना बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही बिजनेस आपका बड़ा होगा और स्ट्रॉन्ग होगा।
अगर आपका आज यहाँ एकदम थंब रूल बनाइए, लिख डालिए आपकी डायरी में कि आज मैं इस बिजनेस को मैंने साइन अप क्यों किया। किसी का मान रखने के लिए, किसी का इज्जत रखने के लिए, किसी से पीछा छुड़ाने के लिए, किसी की परेशानी को खत्म करने के लिए कि बेचारा गरीब है, मेरी ज्वाइनिंग से उसको 100 200 500 चला जाएगा, ये अगर दिमाग लेकर, विचार लेकर आप अगर इस इंडस्ट्री में आए थे तो भूल जाइए, आप उस सारी बातों को डिस्ट्रॉय कीजिए। और अगर आज आप यूं मान के चलिए कि आज इस इंडस्ट्री में मेरा जन्म हुआ है, आज मैंने इसको साइन अप किया है, आज मैं मेरा वाई यहाँ पर लिख रहा हूँ, डायरी में लिखिए कि मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आरसीएम बिजनेस के एसोसिएट बायर के रूप में मैंने क्यों अपने आप को साइन अप किया है। आज लिख डालिए उस वाई को, वाई जितना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि क्यों ही इंसान को काम करवाता है। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे होंगे, कोई किसान है, खेती कर रहा होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, वो क्यों कर रहा है? उसका कारण है कि वो शटर ऊंचा नहीं करेगा तो उसके घर में इनकम नहीं आएगी। वो क्यों उसके पास है? इसलिए उसको हर काम को टाइम बाउंड होकर करना पड़ रहा है। वो वर्तमान है माय डियर फ्रेंड्स। आज कितने तकलीफ है, उस समय को पहचानिए, उस परिस्थिति को पहचानिए, भविष्य को आज देखने की कोशिश कीजिए। अपनी मेरी आंखों से, मेरे विचारों से आपके विचार को मिला करके देखने की कोशिश कीजिए कि आज हमारा वर्तमान इतना तकलीफ में है, कठिनाइयों में है, संघर्ष में है, तो भविष्य कितना संघर्ष में होगा। इस चीज को आज यहाँ से आप कनेक्ट करिए कि मैं आज अगर उस तकलीफ को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ और वाई को और बड़ा बना लेता हूँ कि मैंने इस आरसीएम बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया है, तो आज आपका ये वाई आपके सपनों को वापस बड़ा करने के लिए सपोर्ट करेगा। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और सपने, ये दोनों का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। डायरेक्ट सेलिंग और सपनों का बहुत बड़ा कलेक्शन है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर सपनों की बात होती है माय डियर। बाकी कहीं पर आपको सपने दिखाए नहीं जाते, कहीं पर आपको ये नहीं बोला जाता कि आपकी जिंदगी में ये सपने, आप ये काम करोगे तो पूरा हो जाएगा। आप कोई चाय दुकान खोलिए, आप पान दुकान खोलिए, आपका कोई भी काम करिए, आप किसान है, खेती करिए, कोई भी आकर आपको ये नहीं बोलेगा कि तू खेती कर, तेरे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पर केवल और केवल सपनों की बात होती है। और उसी सपनों में पंख लगाने के लिए ही इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वही लोग आएंगे। मैंने शुरू में कहा ना, करोड़ों लोग साइन अप करते हैं, लेकिन सेलेक्टेड लोग ही कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि जो ड्रीमर है, जिनका ड्रीम जिंदा है, जिनके सपने जिंदा है, वही इस इंडस्ट्री में कामयाब हो पाएंगे। आप देखिए, रेशियो देखिए, 95% लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनके सपने ही नहीं है। वो किसी न किसी की बात रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए, मान रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए इंडस्ट्री को साइन अप करते हैं। लेकिन मात्र 5% लोग जो ड्रीमर होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं, वो इंसान इस इंडस्ट्री में कामयाब हो जाते हैं। आपका जन्म 5% लोगों के लिए हुआ है। आप ड्रीमर हैं, आप अपने सपनों को वापस लिख डालिए आपकी डायरी पेन में, नोट्स बनाइए आज कि मेरा सपना ये है। जो भी आपके जिंदगी से सपने अधूरे रह गए, उन सपनों को आज आप लिख डालिए, लिख डालिए, नोट करिए। अरे जब तक आप लिखोगे नहीं, वो सपने आपके एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके उस विचारों में शामिल नहीं होंगे। आपको उस सपनों के हिसाब से आपके शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे नहीं। आप लिखिए, मैंने बचपन से आज की जो भी आपकी वर्तमान उम्र है, मैंने क्या सपने देखे थे और जो मेरे सपने टूट गए, चकनाचूर हो गए, या मैं उनको भूल चुका था, आज वो लिख डालिए। ये इंडस्ट्री आपको इस वेलकम करती है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ ड्रीमर लोग हैं, जो ड्रीम्स देखते हैं, जो ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए अपने आप को झोंक देते हैं। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ सपने दिखाए नहीं जाते हैं, बल्कि उनको दम लगाकर पूरा किया जाता है। बाहर की दुनिया में आपको कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं मिलता। बाहर की दुनिया में किसी भी व्यापार में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि आपकी टांग काटने का काम कर सकता है, आपको कंपटीशन दे सकता है, आपके बराबर उस एक्टिविटी को करने के लिए वो आपको प्रयास कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका पूरा एक सपोर्टिंग सिस्टम काम करता है, जो आपके सपनों को, जो आपने सपने लिखे, जो आपने सपने अपने एलोइस अप्लायंस के साथ शेयर किए, उनको दम लगाकर पूरा करने के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम काम करता है। और जिन लोगों के जीवन में सपने मर चुके हैं, ये बिजनेस उन लोगों के लिए काम नहीं करता है।
अगर इतनी बात मैं बोल रहा हूं, उसके बाद भी अगर आपके सपने अभी भी नहीं जाग रहे हैं, अभी भी वो सपने आपके विचारों में नहीं आ रहे हैं, तो वो सपने, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाएगा, वो व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री जिनके सपने नहीं है उन लोगों के लिए ये इंडस्ट्री नहीं है। ये बिजनेस लोगों के सोए हुए सपनों को जगाता है। ये सबसे बड़ी बात है इस इंडस्ट्री को समझिए, कि इस इंडस्ट्री में लोगों के सोए हुए, जो मर चुके सपने, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो वापस जगाता है, रीजनरेट करता है। यही इसलिए इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर अभी भी किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, इसका मतलब उसका ड्रीम क्लियर नहीं है, वो ड्रीमर नहीं है, उसने ड्रीम्स लिखे ही नहीं है, उसने नोट्स नहीं बनाया कि मेरा ये जिंदगी का अमुक सपना है जो मुझे इस इंडस्ट्री में मैं आया हूं, अब इसके माध्यम से मुझे पूरा करना है। अगर आज भी आपका बिजनेस हिलोरे ले रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, या किसी भी कारण से ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका ड्रीम क्लियर नहीं है। आप विदाउट ड्रीम इस बिजनेस में छलांगे मार रहे हैं, जैसे तालाब बहुत बड़ा है लेकिन उसमें पानी नहीं है और आप कूद के उसमें केवल हाथ पैर मार रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका वो तैरना बेकार है, उसमें आपको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। इसलिए आज मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, विशेष आग्रह कर रहा हूं और आपको पुरजोर ताकत से बोल रहा हूं, सपने लिखिए, सपने लिखिए। वो सपने आपको इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करिए, वही सपने आपको इस इंडस्ट्री में काम करने की प्रेरणा देंगे, वही सपने आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, वही सपने आपको इस इंडस्ट्री में कामयाबी के प्रवेश द्वार के लिए काम करने में सपोर्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब आती बात की सपने के बारे में, जब मैं इतनी बढ़ी चढ़ के बातें बोल रहा हूँ, तो एक्चुअल में सपना होता क्या है? इंसान को अभी भी, मैं कई लोगों से बात करता हूं तो सपनों की डेफिनेशन उनको पता नहीं, परिभाषा पता नहीं, लेकिन एक्चुअल में सपना क्या है, सपना क्या है, ड्रीम्स क्या है? आइए थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इस जीवन में क्या चाहते हैं? सपना मतलब क्या है? आपका इस जीवन में चाहत क्या है? आज तक जो आपने उम्र बिताई है, जितने बसंत और सावन आपने बिता दिए हैं, अभी तक आपने जो भी जीवन में प्राप्ति नहीं पाई है, वही आपके जीवन का सपना है। लेकिन उसको कब तक चाहते हैं? तो देखना, सपना देखना अलग बात है, लेकिन उसकी चाहत कब तक है? कि मुझे ये मान लीजिए अमुक, मुझे कोई प्रोडक्टिविटी को मुझे 30 जून तक या 30 जुलाई तक कंप्लीट करना है, ये जब तक आपका क्लियरिटी नहीं होगी, तब तक वो सपना नहीं है, वो केवल एक विश है। जिसे कोई बड़े बुजुर्ग हमें नहीं कहते बहुत बड़ा तू कामयाब बनेगा, अभी वो तो उनका एक सपना, अभी कामयाबी तेरे जीवन में आए, लेकिन कब तक बनेगा ये हमारी चाहत होनी चाहिए, वो हमारा सपना होना चाहिए। कि बड़े बुजुर्गों ने तो हमें आशीर्वाद दे दिया कि तू कामयाब होना, लेकिन कामयाबी तो हमें खुद को लेनी पड़ेगी, वो हमें काम खुद को करना पड़ेगा, उसकी डेट हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी, उसका टारगेट हमें डिसाइड करना पड़ेगा, वो चाहत हमें पैदा करनी पड़ेगी। वो बड़े बुजुर्ग या जो आशीर्वाद देते वो नहीं करेंगे, वो आपको ट्रैक दे रहे हैं, वो डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन चाहत तो हमारी है ना। कब तक चाहते हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से सपने की जो परिभाषा है वो ये होती है कि वर्तमान समय में असंभव सी लगने वाली चीज, जिसके बारे में केवल हम सोचते हैं ओ ये तो इतनी बड़ी, मैं नहीं कर सकता, वो हमारी जिंदगी में सपना है। वो आज की परिस्थिति के आधार पर आप जिस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना। और मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नमन करता हूं। ये कोटेशन मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, रात को सोते समय देखते हो, मैं महल में हूँ, राजा महाराजा हूँ, मेरे नौकर चाकर काम कर रहे हैं, संतरी मंत्री काम कर रहे हैं, मैं आदेश। वो सपने हैं, वो तो केवल नींद वाले सपने हैं। ड्रीम उसको नहीं कहते, ड्रीम उसको कहते हैं सर जो आपको नींद नहीं आने देते। आपने उस ड्रीम को जिसको नोट किया है ना अभी डायरी में, अब वो ड्रीम आपको सोने नहीं दे तो ड्रीम है, लिख दी और रात को मस्ती से सो रहे, मतलब वो अभी आपका सपना ही नहीं, वो आपने केवल और केवल एक विश, जैसे कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, वो विश आपने लिखी है कि आकाश ऐसा हो जाए। मुंगेरी लाल के सपने वो, नॉट योर ड्रीम्स। आपके अगर सपने हैं ना वो नींद नहीं आने देते हैं सर। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जो सपनों को पूरा नहीं कर सकता, बशर्ते उसकी खुद की चाहत हो, एक अंदर आग लगी हो। वो मैं आगे बताने वाला हूं। अब सपनों का 3 स्टेप में डिवाइडेशन करिए, कैसे उन सपनों को हमें कंप्लीट करना है।
लिख तो लिए, भी सपने हमने राइट डाउन कर लिए। अब उसका एक्चुअल क्या होता है? पहला पॉइंट होता है फाइंड आउट अ क्लियर कट गोल। जो भी हमने लिखा उसको पूरा पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मुझे अमुक चीज को लिख दिया, अगर ये मेरा ड्रीम है तो उसका मुझे पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मुझे अगर कोई मकान बनाना, घर बनाना अपने लिए, तो उस घर की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मुझे 25 बाई 50 में, 30 बाई 70 में, 40 बाई 80 में, 100 बाई 100 में, मुझे एक इतना स्क्वायर फीट लैंड में मुझे अपना हाउस बनाना है। उसमें मेरा बेडरूम ये होगा, मेरा मदर फादर का ये होगा, मेरा टेम्पल पूजा घर ये होगा, मेरा किचन ये होगा, मेरा डाइनिंग हॉल ये होगा, मेरा गार्डन ये होगा, मेरा ये पोर्च ये होगा, मेरी बालकनी ये होगी, मेरा स्विमिंग पूल ये होगा, उसमें कलर कौन से होंगे, पिक्चर एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। सपना उसको कहते हैं सर। फिर सेकंड क्या होता है, उसकी प्लानिंग करिए कि अब मुझे ये सारी पिक्चर जो मैंने बनाई है इसकी वैल्यू एडिशन कितनी होती है, उसके आगे नीचे वैल्यू लिखिए कि मुझे सबसे पहले 100 बाई 100 स्क्वायर फीट जो लैंड लेनी है, जमीन लेना, उसका कितना मतलब पेमेंट बनता है, कितनी उसकी कॉस्टिंग आती है। फिर उसके बाद मुझे वहां पर जो कंस्ट्रक्शन कराना उसका कॉस्टिंग क्या आता है। फिर मुझे उसका जो इंटीरियर डेकोरेशन कराना उसकी कॉस्टिंग क्या आती है। मुझे जो मेरे ड्रीम्स, मेरे बंगले में, मेरे रूम में मुझे जो भी ड्रीम्स कंप्लीट करने, कि मेरा एलईडी ऐसा होगा, मेरा स्टूडियो ऐसा होगा, मेरा जो मल्टीप्लेक्स ऐसा होगा, होम थिएटर ऐसा होगा, किचन में चिमनी ऐसी होगी, मेरा इंटीरियर किचन का ऐसा होगा, मेरा डाइनिंग हॉल का इंटीरियर ऐसा होगा, टेम्पल का इंटीरियर ऐसा होगा, उसकी कॉस्टिंग निकालिए और उस कॉस्टिंग को फाइंड आउट करिए, प्लानिंग में लिखिए कि मेरा ये 100 बाई 100 का हाउस का जो टोटल कॉस्टिंग है वो लगभग 70 लाख जा रहा है, 80 लाख जा रहा है, 90 लाख जा रहा है, वॉट एवर, जो भी आपके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग लिख डालिए उस प्लानिंग में। अब उस पर आना, एक्शन करना कि मुझे ये 90 लाख रुपया, तो प्लानिंग जो बनाई उसके आगे डेट लिख दी कि मुझे ये 100 बाई 100 का हाउस मुझे मान लीजिए 2024 में कंप्लीट करना है, 31 मार्च को। अब हमारे पास समय कितना है, प्लानिंग में उसमें आगे टाइम लिखिए। मतलब पहले गोल हो गया, फिर उसकी कॉस्टिंग हो गई, फिर उसका टाइम हो गया, और फिर उसके पीछे एक्शन कि अब इस टाइम में उस कॉस्टिंग को मुझे अचीव करना है, अचीव करना है, उस इनकम को प्राप्त करना है ताकि मेरा ये गोल कंप्लीट हो। अब उसका एक्शन प्लान बनाना है, तब जाके हम इस जो भी ड्रीम हमने बनाया वो हमारा फुलफिल हो पाएगा। ये है मेरे हिसाब से ड्रीम। अब मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, ड्रीम का क्लियर कट गोल कैसे होगा, कैसे आप उसको अचीव करेंगे। आपके मोबाइल में गूगल मैप है, हर मोबाइल में गूगल मैप है। हम किसी भी लोकेशन को सर्च करते हैं तो फटाफट गूगल मैप खोलते हैं, तुरंत हम जिस लोकेशन पे खड़े वहां से हमारे को जिस लोकेशन तक जाना है वहां तक का अगर उसको हम वो ऑर्डर देते हैं तो वो फटाफट विद इन ए सेकेंड आपके पास एक मतलब डिटेल बना के स्क्रीन पर जिस तरह से दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की रेड लाइन आपको बता के टेढ़ी मेढ़ी लाइन बता देगा, और नीचे समय लिखा हुआ आएगा कि आप इस लोकेशन से इस डेस्टिनेशन तक, इतनी दूरी तक आप इतने समय में पहुंच पाएंगे। अब ऑप्शन आपको देता है ए बी सी डी, आप पैदल जाना चाहते हैं, बाइक से जाना चाहते हैं, कार से जाना चाहते हैं या बस से जाना चाहते हैं, उसके आगे आपका टाइम नीचे लिखा हुआ रहेगा। अब ये टाइम आपके पास है, अब चॉइस इज यूअर, ध्यान से समझना, चॉइस इज यूअर्स। गोल आपने बना दिया, अब यहाँ पर टाइम आपके पास क्लियर है कि इसको कितने समय में लेना। अब चॉइस इज यूअर्स कि मुझे ये 1 साल में लेना, 2 साल में लेना, 3 साल में लेना, 5 साल में लेना। अगर मुझे पैदल चलना है, कार बस से चलना, बाइक से चलना है, या कार से चलना है, या बस से चलना, स्पीड इज यूअर्स। स्पीड का कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी स्पीड डिपेंड करती है उस डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए। आप बाय पैदल जाएंगे तो 1 घंटा समय लिखा हुआ है, 1 घंटा लगेगा। अब आप धीरे 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 टुक टुक करके काम करेंगे उस सपने के लिए तो 15 साल भी लग सकते हैं, जरूरी नहीं 20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज को, आप अगर बाइक से जाते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि 70 मिनट में पहुंच जाएंगे, सॉरी 50 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब आप उस स्पीड को देखिए, जो 15 साल का सपना था वो आपको 11 साल 10 साल में आ गया, क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा दी। अब अगर और स्पीड है भी, मैं कार से जाना चाहता हूँ तो वहां लिखा हुआ है सर 40 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है हमारी स्पीड पर, एक्शन पर, कि हम कौन से एक्शन से हम उस पर जाना चाहते हैं। और अगर हम बस से जा रहे हैं तो वहां लिखा हुआ आएगा 1 घंटा और 30 मिनट। अब आपका वो सपना जो 10 साल 15 साल में होना वो 30 साल होगी। अब डिपेंड करता है, तो यहाँ आपका क्लियर कट होना चाहिए कि मुझे किस स्पीड से इस गोल को पूरा करना है। आपका भविष्य आपके हाथों में सर, किसी और के हाथों में नहीं है। आप बार बार किसी और के कहने से अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स गलत कर रहे हैं आप। आपका गोल स्वयं का है, आपको निर्धारण करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपका भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है या किसी और के हाथों में बंधित है, बांधा हुआ है, ये आपको सोचना है।
इसलिए मेरे हिसाब से ये 3 ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने सपने को एक्चुअल रोड मैप देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब ड्रीम्स क्या है? अब इसके साथ में एकदम गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आपने लिख दिया, जो मैंने बताया लिख दिया, आपने लिख दिया, अब उसके बाद समस्या ये आ रही है, अब आप इधर उधर की बातें सुन रहे हैं। मैं इसकी बात सुन के करूं, उसकी बात सुन के करूं, पीछे वाले की सुन के करूं, मामा जी की सुन के करूं, मतलब कोई और नया पड़ोसी आया उसने बोला उसकी बात सुनूं। अब सपना आपका है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सुन किसी और की रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सपना आपका है, आप ही ने बनाया, आप ही ने नोट किया, उसके आगे डेट आपने लगाई, उसके आगे कोस्टिंग आपने बनाई कि इसका कोस्टिंग ये, और टाइम बाउंड आपने किया, और सलाह किसी और से ले रहे हैं जिसको उस सपने से कोई लेना देना नहीं है, जिसको उस सपने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपका पॉजिटिव साइन देगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा? नो। आप पिक्चर आपने बनाई है, तो गोल सेट आपने किया है, तो उस गोल का जो सलाह लेनी है या उस गोल के बारे में किसी से एक्शन प्लान के बारे में पूछना है, तो आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, उनसे सलाह लीजिए जो आपके साथ कामयाबी के प्रवेश द्वार में सहयोग करने के लिए तैयार है। अब कई बार क्या होता है, गोल इस तरह का बनता है, जैसे ये आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी, एकदम धुंधली पिक्चर है, इसमें गाड़ी जा रही है, फरारी है, BMW टॉप गाड़ी, वर्ल्ड की सबसे टॉप गाड़ी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, इसका सब कुछ वेल कंपनी के द्वारा चेक्ड है, ड्राइवर भी ट्रेन ड्राइवर है, 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी को चलाने में अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकता है, गाड़ी को बैलेंस कर सकता है, सब कुछ ओके, रोड भी शानदार है, टकाटक रोड है। मगर माय डियर फ्रेंड्स, रोड और उस गाड़ी और उस ड्राइवर के बीच में एक चीज आ रही है जो आपको दिखाई दे रही होगी, वो फॉग, वो धुआं, धुंधलापन। आपको बताना चाहता हूं, ये 200 किलोमीटर के स्पीड से चलने वाली गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी, जो 20 से 30 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलेगी सर, दुनिया की ताकत इसको 200 किलोमीटर पर नहीं चला पाएगी, ड्राइवर कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने वो फॉग आया हुआ है, वो धुंधलापन है। आपके ड्रीम्स के बीच में भी ये एक रोड़ा बना हुआ, ये ब्रेकर बना हुआ, धुंधलापन है, आपकी पिक्चर आंखों के सामने, गोल आपने देख रखा है, सामने दिखा है, लिखा हुआ है कि मुझे ये करना है, लेकिन उस गोल के और आपकी आंखों के बीच में ये फोग आया हुआ है, इस वजह से वो पिक्चर आपकी क्लियर नहीं है, आपकी स्पीड नहीं आ पा रही है, आप उस स्पीड को पकड़ नहीं पा रहे हैं। गाड़ी आपके पास शानदार है, सिस्टम बहुत जबरदस्त है, इंडस्ट्री जबरदस्त है, आरसीएम बिजनेस स्पीड से बढ़ रहा है, कंपनी की तैयारियां जबरदस्त है, सब कुछ ओके है, हाईवे बन चुका है, बट आपका ड्रीम भी शानदार है, जबरदस्त है, मगर उस ड्रीम के और उस आरसीएम बिजनेस के जो वर्किंग स्टाइल के बीच में एक फोग आया हुआ है जो आपको मजबूर कर रहा है कि तू नहीं कर सकता। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, विशेष आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर आ गए, साइन अप कर लिया और आपने ड्रीम देख लिया और ड्रीम को पिक्चराइज कर दिया है, तो अब आपको इस फोक को हटाना पड़ेगा, इस धुंधलापन को हटाना पड़ेगा, और फिर आपकी फरारी गाड़ी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी या BMW गाड़ी, जिस स्पीड से आप जाना चाहते हैं, ये गाड़ी आपको पहुंचा देगी। इस फोक को हटाइए और उसके साथ सपनों के साथ इमोशन को जोड़िए सर, क्योंकि सपना देखना, सपना लिखना ये अलग बात है और सपने को पूरा करना अलग बात है। इन दोनों के बीच में जो एक चीज जुड़ती है, जो कनेक्ट करती है सपने को, वो है आपका इमोशन। इमोशनल होइए। इंसान जब तक इमोशनल नहीं होगा, जब तक उसका सपना पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि किसी न किसी एक सपने के साथ कारण जुड़ा हुआ है। आपने घर का एक पिक्चर बनाया, मान लीजिए ड्रीम में कि मुझे घर बनाना, वो घर क्यों है जरूरी, उसका इमोशनल पॉइंट ढूंढिए। क्यों है? क्योंकि मैं कब तक रेंटेड रहूंगा, कब तक लोगों के मकानों में रह के किराया चुकाता रहूंगा। मेरा खुद का एक घर होना चाहिए जिसका मैं मालिक बनूं, मेरा परिवार एकदम शांत, वहां हंसमुक्त हंसता हुआ चेहरा वहां पर नजर आए, हम हंसी खुशी उस घर में इंजॉय करें, वो एक मानसिक शांति देता, कुछ ना कुछ इमोशनल वहां जुड़ना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए, तब वो गोल आपको एक्साइटेड भी करता है और प्रेरणा देता है कि इसको एनी हाउ अचीव करना है। कोई भी ड्रीम हो, जैसे मेरे बचपन का, जब मैंने इस सिस्टम को, इंडस्ट्री को साइन अप किया, तो मेरा पहला प्रायोरिटी गोल था कि मेरी लोनेबल लाइफ को मुझे खत्म करना। इमोशनल था मेरा लाइफ गोल, इमोशनल था कि मेरी फैमिली पर जो लोन है, उस लोन को मुझे इमीडिएट खत्म करना है।
उसके लिए मैंने इस इंडस्ट्री को साइन अप किया था, उसके लिए मैं उस गोल के पीछे टाइम बाउंड कर दिया था कि मुझे 6 महीने में ये पैसा कमाना है और मेरे लोन की लाइफ को खत्म करना। वो इमोशनल जोड़ के मैंने उसको कनेक्ट किया, टाइम बाउंड किया, फिर लग गया, तो वो मैंने जो अर्न किया उससे मेरी लाइफ को मैंने एकदम लोन फ्री लाइफ बनाई। वो इमोशनल जोड़ना चाहिए। आप देखिए सचिन तेंदुलकर को देखिए, सचिन तेंदुलकर भी एक यंगेस्ट लाइफ में, टीनेजर लाइफ में उसने अपना क्रिकेट का करियर स्टार्ट किया। पहला खिलाड़ी हिंदुस्तान का जो 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल गेम को खेलना स्टार्ट किया। लेकिन सपना क्या था उसका कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पर टॉप जाना है, वर्ल्ड कप जीताना इंडिया के लिए। सपना देखा उसने, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट किया, अपने आप को उसके लिए एक्शन प्लान के लिए रेडी किया, रोज प्रैक्टिस की, रोज एक्शन किया, डेली सुबह शाम उसने फील्ड में पसीना बहाया और क्रिकेट की छोटी छोटी जानकारियों को उसने अपने नॉलेज में अपडेट किया और उसके लिए एक्शन करना शुरू किया और उस सपने को कभी मरने नहीं दिया। इमोशनल जुड़ गया था कि मैं भारत के लिए खेलूंगा, अपने लिए नहीं खेलूंगा, भारत के लिए, देश के लिए खेलूंगा और देश का नाम इस संसार में, इस वर्ल्ड में टॉप पे लेके जाऊंगा। सपना देखा उसने, हजारों मुश्किलें उसके सामने आई, कई बार वो 99 पे आउट हुआ, लोग उसको भला बुरा बोलते थे, कई बार लोगों ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पे पत्थर मार दिए, घर में जो सामान थे मार दिए, उस फोड़ दिए, साला एक रन और बना लेता तो सेंचुरी हो जाती। लोगों को ये नहीं पता कि 99 बनाने में कितना पसीना आया, लोग सिर्फ एक रन का इंतजार कर रहे थे। यानी कि बात समझने की कोशिश करिएगा, आपने 99 प्रयास किए होंगे, लेकिन अगर आप 99 प्रयास के बाद फेल हो रहे हैं, लोग ये नहीं कहेंगे कि तूने 99 प्रयास किए बहुत जबरदस्त रहा, लोग यही कहेंगे तू एक और काम कर लेता तो कामयाब हो जाए। और हम वही 99 प्रयास करके फेल होते ही हम बैकआउट हो जाते हैं, बैक टू पेविलियन हो जाते हैं और वो अगला एक पॉइंट हमारी सक्सेस की रेशो में, हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने में सपोर्ट करता है और हम वही पीछे हो जाते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सपना एक देखिए, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर, वो जो आपको सीन दिखाई दे रहा है ना, वो बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी का शोर मचाएगी। आप एक बार उसको विजुलाइज तो करिए कि वो कामयाबी का जश्न, मेरे सपनों के कामयाबी का जश्न पूरी दुनिया मनाएगी। ये जिस दिन आप इमोशनल जोड़ लेंगे, वो गोल आपको काम करने के लिए, वो सपना काम करने के लिए प्रेरणा देगा। और बर्निंग डिजायर होनी चाहिए सर सपने के लिए। बार बार कोई आकर के आपको हवा भरे, एक्साइटेड करे और आप पंचर हो जाए, वो सपना नहीं है सर। सपना मैंने बोला ना, सोने नहीं दे, आग लग जानी चाहिए, भूख ऐसी हो जाए कि साला दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी आंधी तूफान, कोरोना, ओमिक्रॉन, मैं कुछ भी आ जाए दुनिया में, मेरे सपनों के पंखों को कभी मरने नहीं देगा। वो बर्निंग डिजायर वो आपके अंदर होनी चाहिए, वो आग आपके अंदर लगनी चाहिए। वो आग वो किसी और के द्वारा नहीं लगाई जाती। और के द्वारा आग लगाने का मतलब तो होता है कि वो आपके घर को, आपके सपनों को तहस नहस करना चाहते, लेकिन आपके कहते ना, अंदर की आग जिस दिन आपको सोने नहीं देगी ना, वो आपका सपना है, वो आपकी जिंदगी का सही मायने का ट्रैक रोड है, ट्रैक पॉइंट है, जिसपे आप कामयाबी के लिए आप दौड़ पा रहे हैं। इसलिए बर्निंग डिजायर पैदा कीजिए, भूख पैदा कीजिए आपके अंदर, वो उस भूख को कभी मरने मत दीजिए। उसके बाद सपना बड़ा देखिए सर, छोटे सपनों के लिए इंडस्ट्री का जन्म नहीं हुआ। मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आप चाहे इस इंडस्ट्री में कितने समय से काम कर रहे हैं वो आपको पता है, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री में वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होंगे जो छोटे सपनों के साथ जी रहे हैं, कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, वो जरूर सफल होंगे जो बड़े सपने देखते हैं, बड़े सपने देखते हैं, जो उसकी औकात में नहीं हो, जो उसके खानदान में कभी किसी ने नहीं देखा हो। वो सपना जब वह व्यक्ति इस इंडस्ट्री में लेके अपने आप को झोंक देता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री उनके लिए बनी हुई है, ऐसे लोगों के लिए बनी हुई है। तो बड़ा सपना देखिए, जो आपके किसी भी पैरामीटर से आपके साथ सहयोग नहीं करता हो कि यार ये सपना, कभी किसी को आपने गलती से उस सपने के बारे में जिक्र भी कर दिया हो तो वो हंसने लग जाए, हा 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 हा, तेरे तेरे से ये कभी सपना तू कभी नहीं कर सकता, तेरे खानदान में किसी ने नहीं। वो सपना आप इस इंडस्ट्री के साथ देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये इंडस्ट्री ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे बड़े ड्रीम्स देखने वाले लोगों के लिए इंडस्ट्री का जन्म। और बड़े से बड़ा देख लीजिए, जो आपके दायरे में नहीं हो, आपकी दूर तक नजर चली जाए, वहां तक भी आपके दायरे में ना हो, वो सपना आप देखिए। आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों की भीड़ में आप शामिल हो जाओगे, 5% लोगों की भीड़ में आपका नाम शामिल हो जाएगा। अब इसको करना कैसे?
हम इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, साइन अप कर चुके हैं, हम इस इंडस्ट्री के बारे में सारा जो बेसिक सिस्टम है वो जान रहे हैं, लेकिन इसके लिए अब गोल बनाने पड़ेंगे, गोल को डिवाइड करना पड़ेगा कि हमने जो टाइम डाला है, हमारा गोल, हमारा जो ड्रीम है और हमारा जो उसका एक्शन प्लान के बीच में जो हमने प्लानिंग में डेट डाली है, वो टाइम को 3-4 पॉइंट से अलग अलग हम उसको क्राइटेरिया बना के उस पर काम करना शुरू करेंगे, एक्शन शुरू करेंगे। तो पहला हमारा है शॉर्ट टर्म गोल। हम इस इंडस्ट्री में आ गए, ये इंडस्ट्री आपको पार्टनर बनाती है, एसोसिएट बायर बनाती है, और आप इस इंडस्ट्री के जिस कंपनी के जिस ब्रांड से जुड़े, वो ब्रांड आरसीएम बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस के ब्रांड के आप सारे प्रोडक्ट यूजर हैं, प्रोडक्ट सेलर हैं। आप मार्केटिंग करना स्टार्ट करेंगे, आप शुरुआत करेंगे, तो पहला गोल आप बनाइए कि मुझे 1 महीने या 2 महीने में मेरा इस सिस्टम से जो मुझे अर्न करना है, उससे मुझे क्या लेना है। पहला गोल आपका ये होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें बिजनेस को डेवलप करना है, हमारा गोल अलग है। मैं आपके जीवन के गोल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी यहाँ पर बात कर रहा हूं आपके बिजनेस के गोल की, कि बिजनेस को कैसे उस जीवन के गोल से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले बिजनेस का गोल बनाना पड़ेगा, तो अब जाके हमारे जीवन के गोल, जीवन के सपने पूरे हो पाएंगे। तो बिजनेस के गोल में इस शुरुआती दौर में हमें सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए जो सबसे प्रायोरिटी पे रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है हमारा सबसे पहला पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारा ड्रेस कोड। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में सबसे पहले मेरा पूरा सेटअप जो है, ये मेरा जो शोरूम है, इसको मैं चेंज करूंगा, पूरा 100% आरसीएम ड्रेस कोड में, सिस्टम के ड्रेस कोड में आ जाऊंगा। देन मुझे चाहिए मोबाइल, क्योंकि आज का जमाना टेक्नोलॉजी का हथियार आपके पास अगर प्रॉपर नहीं है, एक शानदार स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप सारी अपडेट, सारे सिस्टम को आप कहीं कहीं भी आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर पाए, आप सारी अपडेट ले पाए। देन थर्ड आपके पास होना चाहिए आपका सिस्टम का हथियार, टूल बैग, जिसमें सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हो, सिस्टम की प्लान बुक हो, प्रोडक्ट बुक हो, छोटे छोटे सारे प्रोडक्ट सैंपलिंग्स हो, प्लस आपके पेन, डायरीज वगैरह, सारा प्रेजेंटेशन का सारा हथियार आपके पास होना चाहिए। तो आप इस बिजनेस के लिए कहीं भी रिप्रेजेंट करने के लिए आप जाएंगे, तो एक बहुत अच्छे लुक में आपको लोग पसंद करेंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपकी बात को एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ आएंगे, और एक टीम का निर्माण होना शुरू। पहला गोल हमारा ये शॉर्ट टर्म हो गया। अब यहाँ पर शुरुआत कैसे होगी, सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा। द सिस्टम कह रहा है द फ्यूचर ऑफ आरसीएम बिजनेस, भविष्य क्या है आरसीएम बिजनेस का? भविष्य ये कि अब हमें डायमंड क्लब से लेकर, सुपर डायमंड क्लब से लेकर, स्टार डायमंड क्लब से लेकर, क्राउन क्लब से लेकर, डबल क्राउन क्लब से लेकर, यानी ये सिनेरियो से अब हमें सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा। इस सिस्टम से हमें किसी न किसी क्लब में एंट्री लेनी पड़ेगी। इस क्लब में एंट्री लेकर हमारे साथ डिस्प्ले वॉल हमें खोलनी है हमारे घर में। डिस्प्ले वॉल खोलने से क्या होगा, आपके घर में एक शानदार माइक्रो डिलीवरी सिस्टम आपके घर में आ जाएगा। कंपनी का एक माइक्रो डिलीवरी सिस्टम आपके घर में आ जाएगा, जिससे आप इन प्रोडक्टों की बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज लेकर के, यूज करके उसका प्रमोशन आप कर पाएंगे, लोगों को इन्वाइट करके इन प्रोडक्टों के बारे में जानकारी आप दे पाएंगे, गेट टुगेदर करके आप इन प्रोडक्टों की सेलिंग कर पाएंगे, कैंप करके आप इन प्रोडक्टों की सेलिंग कर पाएंगे, और आपका ये जो जिन क्लब में आपको एंट्री लेनी है, उन क्लब में आप अपने आप को रेगुलर शामिल करके मेंटेन कर पाएंगे। अब इसको करते हुए आप क्या कर अचीव करेंगे, आप यहाँ के सिस्टम के पहले पायदान से लेकर आपका जो अचीवमेंट्स लेवल है, उसमें आप एंट्री करेंगे, जिसमें बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, 3 तरह के लेवल होते हैं। डिपेंड ऑन योर स्ट्रक्चर, आपके गोल की स्पीड क्या है, बात को ध्यान से समझिएगा मेरे एक एक शब्दों को। आप किस स्पीड से आप जा रहे हैं, वही स्पीड आपके अचीवमेंट्स के लेवल को संभालेगी और बनाएगी और क्रिएट करेगी। अब बिगिनर से लेकर आप ओपनर तक आप आते हैं 1 से 2 महीने में, तो आपका यहाँ पर इनकम स्टार्ट होता है 1000 रुपए से, लगभग 4-5 हजार रुपए महीने की इनकम आपको आना स्टार्ट होती है। यहाँ से आप वो परचेज करेंगे जो भी मैंने बताया, आपका ड्रेस कोड, आपका टूल बैग, आपका स्मार्टफोन, यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट आपको करना है। ये पैसा आपका फैमिली एक्सपेंडिचर्स के लिए नहीं है, ये पैसा आपके जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं है। यहाँ पर आप अभी बिजनेस गोल कंप्लीट करिए, आपका पूरा शोरूम का सेटअप बनाइए, ताकि आपका बड़ा शोरूम दिखेगा तो आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण होगा। फिर आप जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे, फिर आपका अगला लेवल आएगा ईगल, रनर, विनर। यहाँ पर आने के बाद आपके पायदान चेंज होंगे, आपके नीचे टीम का निर्माण होगा, आप टीम को सिखाएंगे, और डिस्प्ले वर्ल्ड, डायमंड क्लब, इस सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब से टीम को आप कनेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे, आपका लेवल अपडेट होगा, ईगल, रनर, विनर। यहाँ पर इनकम का स्ट्रक्चर लगभग 3000 से लेकर 6-7-8 हजार रुपए तक आपका आता है, डिपेंड ऑन योर टीम स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपकी इनकम आती है, यहाँ से आपके गोल को आप बनाएंगे। अब अगला मिड टर्म गोल आप यहाँ लिखेंगे कि मुझे अब इस बिजनेस को और उड़ान देने के लिए और बड़ा करने के लिए क्या मेरे को अभी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, जूम का आईडी आप परचेज करेंगे,
ताकि आप अपनी टीम की मीटिंग से ऑनलाइन मतलब टीम से आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर पाए। एक अच्छा प्रोजेक्टर होना चाहिए जहां पर आप प्रेजेंटेशन आप दे पाए। कहीं भी आप फिजिकल आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन वहां पर अच्छा हो। और आने और जाने के लिए जो समय खराब होता है बस में या किसी टैक्सी में, वो उसकी बजाय आपके पास एक बाइक होनी चाहिए ताकि आप टाइम को कंज्यूम ना मतलब सेव कर पाए, सेव कर पाए और आप उस टाइम को इस बिजनेस में मल्टीप्लाई कर पाए। ये 6 महीने से 1 साल का आपका गोल होना चाहिए ताकि आप इस बिजनेस को बिल्ड कर पाए। इसको करते करते आप जब टीम का निर्माण करेंगे तो आपके बीच में कुछ सपने और जगेंगे। यहाँ पर एक सपना होना चाहिए कि मेरा स्मार्ट वॉच हो जिसमें मेरा हेल्थ फिटनेस पूरा डिटेल डाटा सामने आ जाए। एक स्मार्ट वॉच हो, इसके साथ साथ एक एक बहुत ही जबरदस्त मेरी रिस्ट वॉच हो जिससे मेरी पहचान, मेरी पर्सनैलिटी पे और 4 चांद लगे। एक आईफोन हो या बहुत बड़ा फोन हो जिसके साथ मैं सारे फंक्शंस को कंप्लीट कर पाऊँ, लोगों के बीच में मेरी रेपुटेशन बढ़े। और एक शानदार लैपटॉप, मैकबुक या जो भी आप टैबलेट आप यूज कर सकते हैं। ये 1 से 2 साल का सपना आपके बीच में होना चाहिए। ये सपने आपको काम करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। आप टीम के अंदर वापस नीचे छोटे-छोटे गोल के लिए प्रेरणा देंगे, तो आप यहाँ पर नए अचीवमेंट्स को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप स्टार, गोल्ड और स्टार गोल्ड लेवल पर आएंगे। ये तीनों लेवल आने के बाद आपकी इनकम 9,000 से लेकर लगभग 35 से 36,000 रुपए के बीच में आपकी इनकम महीने की आना स्टार्ट होती है। ये डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ योर टीम साइज, उस पे आपको डिपेंड करता है। इसलिए आपकी इनकम यहाँ पर आती है और आप उन सपनों को पूरा करने के लिए आप अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अब आता है अपना जीवन के सपने, लॉन्ग टर्म गोल जो आपने बनाने हैं, जो आपने लिखे हैं, उसको पूरा करने के लिए समय डालिए 2 से 5 साल का। आपने अभी 1 से 2 साल तक के समय में आपने अपना काम शुरू किया, आपने अपने टीम का निर्माण किया, टीम को सिखाना शुरू किया, टीम के सपनों के साथ आपने दम लगा के काम किया, लोगों के बीच में आपने उन सब सिस्टम को फॉलो किया और लगातार आप लगे रहे, तो उन टीम के सपनों को आपने काम करने के लिए प्रेरणा दी और आप आगे बढ़ते रहे। आपके सपने लॉन्ग टर्म जो आपने लिखे हैं, वो अब आपके साथ कनेक्ट हो गए। आपकी जिंदगी में कोई भी 4 व्हीलर का सपना हो, आपका बंगले का सपना हो, गाड़ी का कुछ भी गोल्ड और ऑर्नामेंट्स का सपना हो या कोई भी फॉरेन ट्रिप, कुछ भी जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, वो आप 2 से 5 साल का बनाइए और उसमें उसके लिए आप लग जाइए कि मुझे कैसे अचीव करना है। उसके लिए आपके जिंदगी में 2 से 5 साल के सपनों में आप जाना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपको धीरे-धीरे आपका लेवल बदलता है। आप उसके लिए अपने आप को एक्टिविटी में रेगुलर रखते हैं। एक्शन प्लान को कभी भी बैक टू पेविलियन वाली पोजीशन पे नहीं ले जाते हैं। आप बैक नहीं होते हैं, आप कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं, मुकाबला करते हैं, समय के साथ लड़ाई करके उस समय से पीछा नहीं छुड़ाते बल्कि समय को अपने कब्जे में लेके आते हैं, तो आपका लेवल बदलता है। प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर्ल और स्टार पर्ल लेवल पर आते हैं। यहाँ आने पर आपकी इनकम का स्ट्रक्चर 40,000 से लेकर 70,000 तक आपके बीच में इनकम आना स्टार्ट होती है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब लॉन्ग टर्म गोल को कैसे अचीव करना है। 40 से 70,000 रुपए में आपका घर गाड़ी नहीं आता, लेकिन अब कैसे अचीव करना, 2 से 5 साल का प्लानिंग हमने बनाया। यहां से आपको 25% पैसा, 25% पैसा सेविंग में डालना है। कहीं ना कहीं आपको सेव करना है, किसी आरडी में, किसी म्यूचुअल फंड में, सिप में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में उस पैसे को डालना है ताकि आप उस पैसे को कहीं भी बीच में विड्रॉल नहीं करेंगे। वो पैसा आपके लिए पैसा बनाने का काम करेगा और आप बाकी के पैसे से टीम का निर्माण करेंगे, मल्टीपल स्टेशन को डेवलप करेंगे। आप आपके फैमिली के एक्सपेंडिचर्स में थोड़ा बहुत इसमें से आप इन्वेस्ट करेंगे और आप धीरे 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 उस पैसे से लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आप बढ़ना शुरू होंगे। अब लॉन्ग टर्म गोल में दूसरा यहाँ पर आपका एक्शन क्रिएट होता है कि मैं मेरे मदर फादर को, ग्रैंड फादर मदर को, मुझे उनकी जो सीनियर सिटीजन एज है उसमें उनको कैसे मैं हेल्दी रख पाऊं, उनका कैसे केयर कर पाऊं, उसके लिए आपका सपना हो सकता है। आप अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम कैसे दें, कैसे उनके लिए समय निकाल पाए, एक अच्छा समय आप बिताएं, कहीं पिकनिक या कहीं भी हॉलीडे, समर हॉलीडे, विंटर हॉलीडे, कैसे भी वेकेशंस को आप करें। ये सारा आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा। मेरे बच्चे को मैं कैसे बेस्ट एजुकेशन दे पाऊं, ये सब लॉन्ग टर्म गोल में। उसके लिए ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी और इन सब चीजों के लिए अब आपके पास ऑप्शन आता है। धीरे धीरे आप जब बढ़ेंगे, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड, ये लेवल आपके लॉन्ग टर्म गोल के जैसे 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 आगे बढ़ेंगे, यहां से आपको 45%, 45% पैसा सेविंग में डालना है। इस लेवल से आने के बाद आपका 45% पैसा सेविंग में जाना चाहिए, यानी लगभग आप जो भी इनकम कर रहे हैं आधा पैसा सेविंग में डालना है ताकि वो पैसा आपके लिए और पैसा बनाने के लिए काम करे। आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे नए बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी वाट एवर जो आपके आसपास के एरियाज के हिसाब से जो ग्रोथेबल
सीन होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, वहां से आपका पैसा क्रिएट होगा और आपके उस लॉन्ग टर्म सपने को पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ से इनकम अनलिमिटेड हो जाती है। एक एवरेज 1 लाख रुपए प्लस से इनकम स्टार्ट होती है, आगे अनलिमिटेड, डिपेंड ऑन योर टीम। आप जितना बड़ा आप इस पे फोकस करेंगे उतनी बड़ी इनकम आपकी हो सकती है। इसलिए डिपेंड है अब आपका एक्शन प्लान कैसा है, डिपेंड है आपका गोल का टाइम कैसा है, डिपेंड है आपका उस टाइम के साथ उसकी कॉस्टिंग को आपने अगर रिलेट कर रखा है तो आपको वो एक्शन दौड़ाएगा, वो एक्शन दौड़ने के लिए प्रेरणा देगा। और अब यहाँ पर आपको बिजनेस गोल बना करके क्या एक्शन प्लान करने, अब मैं आपको रियल पॉइंट वो बताना चाह रहा हूँ, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको उस अचीवमेंट्स के लिए बिजनेस गोल बनाने में आपका किसी एक शहर का आपको होस्टिंग करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब भी आपके शहर का नाम आए तो होस्ट कौन है कि मिस्टर एक्स है यार, ये होस्टिंग बहुत उस एरिया का वो संभाल पाएगा, उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पर आपके नाम के चर्चे हो, आप वहां पर सारी जिम्मेदारी लें, उस स्टेशन का बिजनेस कैसे बढ़ेगा, वहां पर टीम के निर्माण कैसे होगा, वहां पर डिलीवरी सेंटर कैसे खड़ा होगा, वहां पर ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार का सिस्टम कैसे खड़ा होगा, वहां पर और हमारी जो पैरेलल लाइफ लाइन टीम है उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे मेंटेन करेंगे, वहां पर कोई भी क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं होगा, उन सारी चीजों का रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी ताकत लेके जो खड़ा होता है वो लोकल वेन्यू हो सिटी होस्ट बनता है। किसी भी मैनिपुलेशंस को कंट्रोल कैसे करेगा, ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, वहां पर मैक्सिमम सिटी का टारगेट अपना पूरा स्टेट में उस सिटी का टॉप सेल कैसे आए, ये सब आपकी जिम्मेदारी लेके उस वेन्यू का होस्ट आपको बनना चाहिए। देन मल्टीपल सिटी में आपका बिजनेस डेवलप करने का फोकस करिए। किसी एक सिटी पर आपका बिजनेस अगर डिपेंड है तो आपका अपने गोल को, आपके सपनों को आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल सिटी में आपके बिजनेस को डेवलप कीजिए। मैं छोटे रूरल बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे विलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल सिटीज बोल रहा हूँ मैं। सिटीज में बिजनेस को बिल्ड करने में क्या होता है, वहां पर सारी ट्रांसपोर्टेशन आपको अवेलेबल होती है, आपको समय की बचत होती है और आप वहां पर आसानी से बिजनेस को बिल्ड करके वापस होम टाउन में आ सकते हैं। मेकिंग कोर लीडर, आपके टीम में कोर लीडर की संख्या को बढ़ाना, ये टारगेट आपको लेना है कि मैं इस महीने मेरी टीम में 10 कोर लीडर बढ़ा रहा हूँ जो डुप्लीकेट हो, सेम आपके जैसे सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, 6 बेसिक्स को फॉलो कर रहे हो, वो आपके जैसे ही ड्रीम्स के एक्शन प्लान के लिए पागल हो, दौड़ने के लिए तैयार हो, वो बार बार हिलने वाले नहीं हो, हर काम को कमिटमेंट के साथ करने वाले हो, ऐसे कोर लीडर आपकी टीम में बढ़ने चाहिए। आपको लिस्ट उसको रोज लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। मेकिंग प्रोडक्ट सेलर, आपकी टीम में प्रोडक्ट सेलर को बनाना पड़ेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टीम में आपके साथी रोज प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हो, क्योंकि हम एसोसिएट बायर है किसी कंपनी के साथ में, किसी ब्रांड के साथ में, और उन प्रोडक्ट का मार्केटिंग का राइट्स हमारे पास है, तो हम सेलिंग का काम हमारे पास है, तो मैक्सिमम सेलर हमें क्रिएट करने। आपके सिटी में मेगा फंक्शन को कैसे आप करवा पाएंगे, ये आपका ड्रीम होना चाहिए कि मैं मेरे अप्लायंस को डेट लूंगा कि मुझे अगले 6 महीने बाद मेरी सिटी में मेरे टीम का एक बहुत बड़ा मेगा फंक्शन करवाना है, या कोई एलडीपी करवानी है जिसमें मेरी टीम सबसे बड़ी टीम के रूप में होगी और मैं मेरी अपलाइन की जो टॉप अपलाइन है उसकी डेट लेकर के मैं ये फंक्शन करूंगा। तो इस तरह का एक गोल आपका जीवन में होना चाहिए। एसोसिएट बायर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप आपके द्वारा देनी स्टार्ट करनी चाहिए कि मेरी टीम को मैं ट्रेंड करूं, क्योंकि एटीपी एटीडब्ल्यू जब तक आप नहीं करेंगे, एसोसिएट बायर ट्रेनिंग वर्कशॉप आप नहीं करेंगे, जब तक उनको वो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होगा, उनका ड्रीम्स आप नहीं जगाएंगे, एक्शन प्लान नहीं बताएंगे, तब तक वो आपके साथ बोलने वाले नहीं है। आपको रेगुलर हेल्थ कैंप करने पड़ेंगे। रेगुलर हेल्थ कैंप आप करते हैं, उससे आपको क्या होगा, नई कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको मिलती रहेगी, नए नए स्टेशन आपको मिलते रहेंगे, नए नए आपको लोकेशंस पे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक रोड मैप मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और हेल्थ कैंप के माध्यम से आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करना शुरू हो जाएंगे। तो आप स्वास्थ्य सहायक के रूप में आप लोगों के बीच में जाने जाएंगे, मतलब हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में आप पहचान बनाएंगे, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए रेगुलर हेल्थ कैंप करिए। न्यू प्लान शोर आपका एवरीडे और वीकली, मतलब एवरीडे मतलब फील्ड में रोजाना प्लान देने वालों की संख्या कितनी है, इस पर आपको खुद को कमान संभालनी होगी। और वीकली प्लान प्रेजेंटेशन जो आपके शहर में हो रहा है उसमें आपके वीकली प्लान शोर जो लीडर है वो कितने हैं, क्योंकि अलग अलग शहर में आप तो हर रोज नहीं जा पाएंगे, हर वीक नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपकी टीम के अंदर वीकली और एवरीडे प्लान शोर की लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। कंपनी विजिट ट्रिप का टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं तो नजदीक में रहता हूँ, कंपनी को आंखों से रोज जानता हूँ, सब जानता हूँ, नहीं सर। आपकी टीम के अंदर जो नए एसोसिएट बायर आ रहे हैं, आपकी टीम में जो न्यू ज्वाइनिंग्स आप कर रहे हैं, उनको आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे हर 3 महीने में भीलवाड़ा जो हमारा हेड ऑफिस है कंपनी का, मुझे वहां पर कंपनी विजिट करवानी है, मुझे उसको कंपनी को आंखों से लोगों को दिखाना है, ताकि विश्वास बढ़े, क्योंकि बिलीव सिस्टम ड्रीम्स के साथ लगता है तब वो ड्रीम एक्शन में आता है सर।
बिलीव सिस्टम यहाँ पर काम करेगा कि मैं जिस कंपनी के साथ साइन अप कर रहा हूँ, मैं जिस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, उस इंडस्ट्री का जो ब्रांड है, उस ब्रांड का वाकई में कितना बड़ा एम्पायर है, उसका क्या स्टेबिलिटी है, उसकी क्या फाउंडेशन है, ये जब वो व्यक्ति आंखों से देख लेता है तब उसका विश्वास हजारों गुना नहीं लाखों गुना बढ़ जाता है। वो व्यक्ति खुद अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए लग जाता है। तो ये टारगेट आप खुद बनाइए। मैं चाहे 10 लोगों को लेके जा रहा हूँ, मैं 20 लोगों को लेके जा रहा हूँ, जरूरी नहीं है बड़ी संख्या लेके आए। आप छोटे छोटे ग्रुप का टारगेट बनाए, हर 3 महीने में क्वार्टरली एक टारगेट होना चाहिए अपने दम पर कि मुझे मुझे भिलवाड़ा जाना है, हेड ऑफिस देखना है, मैं अब इस बार 15 लोगों को भिलवाड़ा लेके जा रहा हूँ, मैं अगली बार 15 को लेके आगे, आप 15 लोग आप मिलकर के चलिए कि अगले 3 महीने बाद हम लोग 50 लोगों के साथ भिलवाड़ा जाएंगे। ये जिस दिन आप प्लानिंग शुरू कर देंगे और कंपनी विजिट करवाएंगे आप अपने दम पे, तो आपको सब पता चलेगा आपकी टीम में कितने बिलीव सिस्टम के साथ लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी का जो भी टारगेट्स प्लानिंग होते हैं, कंपनी के जो भी हमारे वर्किंग टारगेट आपको मिलते हैं, उसको फुलफिल करें। वो भी आपको आपकी लिस्ट में होना चाहिए कि हमें अपने आप को कैसे कंप्लीट करना है और मेरी टीम में कितने ज्यादा लोगों को कंप्लीट करवाना है। अगर फॉरेन ट्रिप का टारगेट मिलता है तो उसको भी पूरा करना है। और सबसे बड़ा है एनिवर्सरी का टारगेट, जो साल में एक बार कंपनी एनिवर्सरी करती है, अपना जन्मदिन मनाती है, उस बर्थडे पे आपको आपकी मैक्सिमम टीम को वहां पर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो जो नजारा होता है, उस नजारे से आपका एक्साइटमेंट बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, आंखों में एक नया विजन आता है और उसकी एनर्जी लेवल को कोई टॉप पर लेके जा सकता है। तो वो है एनिवर्सरी का एक मंच, एक एनिवर्सरी का प्रोग्राम। वहां पर आप देखते हैं हजारों लोग वहां पर हैं, आपकी टीम के साथी को कौन सी व्यक्ति की कौन सी बात उसको चुभ जाए या उसको लग जाए, वहां से वो आग लेकर के निकलता है, बर्निंग डिजायर वहां से पैदा होती है और वो व्यक्ति काम करने लगता है। ये सुरेंद्र जैन आपके बीच में बैठा है, ये 5वीं एनिवर्सरी जयपुर के अंदर जो हुई थी उसका पैदावार है, उसकी ये कह सकता है कि मतलब ये उस वहां से जन्म हुआ और वहां से उसने बड़ा सपना लेगा कि यार जब इतने लोग कर सकते हैं तो सुरेंद्र जैन तू भी कर सकता है। इसलिए एनिवर्सरी को सीरियसली लीजिए। अब ये सारी चीजें हमने बना ली, बिजनेस गोल हमारा हो गया, ड्रीम्स हमने बना लिए, ड्रीम्स को कैसे हमें रेक्टिफाई करना वो हमने समझ लिया। अब इसके टारगेट को कैसे पूरा करना, ये हमारा टारगेट है। इसको पूरा करने के लिए जो 13 लॉ 13 नियम है जो गोल को फुलफिल करने के लिए सपोर्ट करते हैं, मैं आज आपके बीच में 13 नियम रखना चाहता हूँ। सबसे पहला नियम है सर, आप अपने डिजायर करिए, डेवलप है डिजायर, इच्छा विकसित करिए। सबसे पहले इच्छा खुद की होनी चाहिए सर, मतलब इच्छा नहीं है और कोई भी आके रोज आपको प्रेरणा दे रहा है, उससे आपके टारगेट है सपने पूरे नहीं होंगे। इच्छा आपकी होनी चाहिए। मेरी इच्छा है यार मेरे बच्चे को मैं कुछ को बनाऊं, मेरी इच्छा है यार मैं फैमिली को कहीं घूमने लेके जाऊं, मेरी इच्छा है यार मैं 2 पहिए की गाड़ी से परेशान हो गया, 4 पहिए की गाड़ी लाऊं। तो उसको डेवलप करना आपकी ड्यूटी है, पड़ोसी नहीं करेगा। बार बार आपको आके कोई प्रेशर कर रहा है, आपको मतलब हवा भर रहा है, वो उससे आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आपकी इच्छा है वो आपको करना पड़ेगा। यार मैं कब तक फटी हुई सीट पे बैठा रहूंगा, मुझे अपनी गाड़ी चेंज करनी, बहुत हो गया, टायर घिस गए, साला बार बार इसका इंजन सर्विस करा करा के परेशान हो गया, अब मुझे चेंज करना है। बस टारगेट बना लिया दिवाली पे मुझे या दुर्गा पूजा में मुझे ये गाड़ी नहीं चेंज करनी, वो इच्छा आपके अंदर करनी है। राइट डाउन द गोल, जो मैं बताया ये पूरा समरी दे रहा हूँ आपको, ये पूरे प्रोग्राम की लक्ष्य को लिखिए, लिख दिए दिवाली दुर्गा पूजा पे गाड़ी उठानी मतलब उठानी है, किसी भी हालत में दुर्गा अष्टमी के दिन ये गाड़ी मेरे घर में आएगी। अब ट्रस्ट करिए उस सपने पे, ये मैंने लिख दिया तो मैं विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। अपने आप पे विश्वास करिए, स्वयं पे विश्वास करिए, क्योंकि दुनिया आपको विश्वास के लायक नहीं मानती, या आप किसी और पर विश्वास करके काम कर रहे हैं तो वो कामयाबी नहीं है। अपने आप पे विश्वास करिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट सर, उन सभी होने वाले लाभ की सूची बनाए जो आपको लक्ष्य हासिल करने पर मिलने वाले हैं। यानी कि वो गाड़ी जो आप दुर्गा पूजा पे या दिवाली पे आप लेने वाले हैं, उससे क्या प्रॉफिट होंगे वो अभी लिस्ट बनाइए कि मैं 2 पहिए की गाड़ी से परेशान हो गया, इसकी सर्विस करा करा के परेशान हो गया, हर महीने मेरा 1000 1500 2000 रुपया मेरा सर्विस में चला जाता, वो बचेगा, प्लस मैं गाड़ी को ठीक कराने के लिए साला बार बार भागना पड़ता, टाइम खराब होता, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा, वो टाइम बचेगा, मैं स्पीड से काम कर पाऊंगा, नई गाड़ी होगी तो साला एवरेज भी अच्छा देगी, पैसा कम लगेगा, पेट्रोल कम जलेगा। मतलब वो जो लाभ हो गए वो लाभ अभी से लिख लो ना, तो वो गोल आपको अचीव करने में आपको सपोर्ट करेगा। यार ये काम अगर मैं कर लेता हूं तो ये मुझे फायदे होने वाले हैं। जब ये चीज क्लियर होगी ना तो आपका वो ड्रीम पूरा हो पाएगा। आज की वर्तमान पोजीशन और आपने जब इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था काम, वो दिन याद करिए जब आपने पहले दिन आरसीएम बिजनेस को स्टार्टअप किया था, साइन अप किया था, और आज आप जिस पोजीशन पर हैं
व्हाटएवर जो भी है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज आप अपनी आंखों में एक बार विजुलाइज कीजिए आंख बंद करके कि मुझे पहली बार मिस्टर एक्स आए थे, प्लान बताया था, समझ में आया, मैंने कुछ प्रोडक्ट खाया, चेक किए, शॉप पे गया, देखा, हाँ बढ़िया था, ज्वाइन कर लिया। और उस समय में क्या करता था, मेरा इनकम स्ट्रक्चर, मेरा परिवार का स्ट्रक्चर, मेरा हेल्थ का स्ट्रक्चर, मेरा मेडिकल का खर्चा, मेरा जो भी क्या था वो सीन चेक करिए दिमाग में। आज मेरी वर्तमान पोजीशन क्या है कि मैंने आरसीएम से उस दिन से आज तक, अगर आपके घर में कोई छोटा सा भी इनकम आया है तो क्या उस दिन से पहले कहीं आता था? नहीं आता था, तो इसमें आ रहा है। अब उस दिन से पहले, ज्वाइन करने से पहले मेरा जो भी अदर एक्सपेंडिचर्स था, चाहे वो मेडिकल हो, सोशल हो, कुछ भी हो, वो खर्चा यहाँ आने के बाद मेरा कम हुआ, तो वो पैसा सेव हुआ। तो ये पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। इन सब चीजों को चेक करिए तो वो आपके टारगेट को पूरा करने में सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका आना, इनकम का प्राप्त करना आपका रास्ता बन चुका है। तो अगर आप इसको स्पीड देते हैं तो आपके लक्ष्य आसानी से हासिल हो सकते हैं। और टाइम बाउंड करिए उसको, वापस बार बार उसको चेक करें, सपने को बार बार देखते रहे, पढ़ते रहे, क्योंकि सपना लिखना और सपने को बार बार उसको विजुलाइज करना, ये आपके अंदर प्रेरणा देगा और बर्निंग डिजायर पैदा करेगा। इसलिए उसको डेडलाइन करिए, टाइम बाउंड करिए। हमारे घर में बच्चे की शादी या कोई फैमिली में कोई शादी होती तो इनविटेशन कार्ड में तारीख लिखते हैं, टाइम लिखते हैं कि शाम को 5 बजे से आपके आगमन तक, आपकी प्रतीक्षा में। ऐसा थोड़ी कि 5 बजे से वो, अब मान लीजिए 13 जुलाई को लिखा आपने इनविटेशन कार्ड में शाम को 5 बजे से आपके आगमन तक, ये लिखा आपने, तो क्या आप 13 जुलाई से 30 जुलाई तक रोज आप उसको बैठे रहेंगे, फंक्शन को चालू रख? नहीं। उस आगमन तक का मतलब है उस दिन का रात का टाइम, 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो समय लास्ट होता है, डेडलाइन होती है। उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्रणाम सर, बस सारे खेल खत्म, वहां सारे बोरिया बिस्तर समेट दिए जाते हैं। तो वो डेडलाइन होती है। आगमन का मतलब, का लिखने का मतलब भी सामने वाले को पता चल जाता है कि मुझे 5 बजे से जाना है और 5 बजे से मेरा जो लास्ट है 9, 10, 11 बजे तक मुझे वहां पहुंच के मेरा जो भी वहां पर है उसको कंप्लीट करना है। तो वो हमारे सपनों के साथ भी डेडलाइन होनी चाहिए। आपने लिख दिया 2023, अब 23 में तो साला 12 महीने होते, 365 दिन होते, क्या 365 दिन केवल उसी सपने पे दौड़ते रहोगे? बाकी के सपने और कौन पूरा करेगा? कब पूरे होंगे? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, डेडलाइन होना चाहिए। उन सभी बाधाओं और तकलीफों की सूची भी बना लो जो आपके इस ड्रीम के और टारगेट के अचीवमेंट्स के बीच में आने वाले हैं। चैलेंजेस की लिस्ट भी बनाओ कि मैं अगर वो गाड़ी नहीं लेनी है तो मुझे लगभग 60, 70, 80 हजार रुपया मुझे चाहिए। अब आज की डेट में मेरी इनकम क्या है, मुझे कितनी डिफिकल्टी आएगी, मुझे इस इनकम को लेने के लिए मुझे कितना और स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, कितना टाइम और डालना पड़ेगा, तो मेरी फैमिली भी नाराज हो सकती है, मैं पारिवारिक कामों से दूर हो सकता हूँ, मैं सामाजिक कामों से कुछ समय के लिए दूर हो सकता हूँ, मुझे कोई फंक्शन जो है पारिवारिक शादी ब्याह वगैरह कुछ भी, उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये टारगेट है दुर्गा पूजा और दीपावली को गाड़ी लेनी। तो ये पहले लिख लो, पहले लिस्ट बना लो, ताकि आपको आने वाले लाभ, प्रॉफिट भी पता है और आपके चैलेंजेस भी आपको पता है, तो आपका गोल कभी भी मिस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीजें मुझे फेस करनी और ये सारी चीजें मुझे आने वाली है। अब ये दोनों चीजें जब आपकी क्लियर है तो आपका दुर्गा पूजा पे गाड़ी आना तय है, कोई रोक नहीं सकता। एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए। अब उस गाड़ी को प्राप्त करने के लिए जो इनकम लेने के लिए इस सिस्टम में मुझे कितना दौड़ना पड़ेगा, किस प्रोडक्टिविटी के साथ दौड़ना पड़ेगा, किस प्रोडक्ट के साथ काम करना पड़ेगा, जो मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट है उसका पूरा डेप्थ तक नॉलेज लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए और उस प्रोडक्ट सेगमेंट के साथ आप दौड़ करके काम करना शुरू कीजिए। अब आपको इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके ऊपर जो LOS है, अप्लायंस सीरीज है, उसमें से आपको किसकी मदद चाहिए वो लिस्ट बना लीजिए कि मुझे अब यहाँ पर मुझे किस किस स्टेशन पर जाना है, मुझे कौन सपोर्ट करेगा, वो मुझे पूरी तैयारी करके मुझे अब काम करना है, तो ये लिस्ट यहाँ पर मुझे सपोर्ट करेगी। और उसको लिख लीजिए वापस, मुझे कब तक हासिल करना है। ये जब लिख देंगे तो आपका ये पिक्चर बनना शुरू होगी, विजुलाइज हो जाएगी। अरे हाँ यार, ये मेंटल पिक्चर बन गई मुझे, हाँ वो गाड़ी मिल गई, मेरे घर में आ गई, गाड़ी आ गई, खुशियां आ गई, मेरा बच्चा गाड़ी पे आगे बैठा, मैं फैमिली को लेकर दौड़ रहा हूँ, मैं आरसीएम के प्रोडक्ट को लेकर दौड़ रहा हूँ, मैं फटाफट ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, टीम बना रहा हूँ, हेल्थ कैंप कर रहा हूँ, मतलब सारी चीजें आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और फैसला कर लें अभी से कि ये सारी चीजें मुझे आने वाली है, ये चैलेंज आने वाले हैं और ये मेरा गोल है। अगर इसको अचीव करना है तो बीच मैदान में छोड़ के नहीं भागेंगे, अभी फैसला कर लो, क्योंकि यही तो है आपके गोल को अचीव करने का सबसे बड़ा रोड़ा कि आप बीच मैदान में छोड़ देते।
लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो डिसीजन आज आपको यहां से लेना होगा कि मैं बीच मैदान में नहीं छोड़ूंगा, बैक टू पेविलियन नहीं आऊंगा और मुझे हर हाल में इस बिजनेस को, इस गोल को मुझे अचीव करना है। देखिए, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, समय इसमें डालना पड़ेगा, फील्ड में दौड़ना पड़ेगा और ये सारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाले चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। जिन्होंने भी 5% लोग जो जिन्होंने इस सिस्टम, इस इंडस्ट्री से अचीवमेंट्स किया है, आज वो अपना नाम रखते हैं, उन सबको कीमत चुकानी पड़ी है। उन सबको कीमत चुकानी पड़ी है, आपको भी ये कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस दिन आप ये कीमत चुका करके तैयार हो जाएंगे, आप 5% लोगों में शामिल हो जाएंगे। और अगर आप ये कीमत नहीं चुकाते हैं, इसका मतलब अगर आपका लक्ष्य संघर्ष करने लायक नहीं है तो वो प्राप्त करने लायक भी नहीं है। इफ योर गोल इज नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर, सो इट्स नॉट इवन वर्थ गेटिंग। अगर आप उसके लिए फाइट करने के लिए तैयार नहीं है तो वो प्राप्त गेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब उसकी प्लानिंग करिए, क्योंकि प्लानिंग के बिना काम नहीं है। ये गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। छोटी छोटी प्लानिंग से बड़ी बड़ी लड़ाई जीती जाती। हमें डायमंड क्लब पे फोकस करना है, हमें हमें सुपर डायमंड क्लब पे फोकस करना है, बड़ी उसके लिए टीम को तैयार करना है, अपनी एक्टिव ऑफलाइन से अपने डिस्कस करना है कि मेरा ये ड्रीम है, मेरी ये प्लानिंग है सर, क्या सही है या गलत है। उसके साथ आपकी पेपर में प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं फोन पे बात कर रहे, नहीं, आप जाइए अपलाइन के साथ बैठिए, डिस्कस करिए कि सर ये मेरा रोड मैप है, ये मेरा एक्शन प्लान है, सॉरी मेरा ड्रीम प्लान है, इसको कैसे करना है, ये मेरी डेट है, ये टाइम बाउंड कर दिया, अब मुझे करना है। अब उसके बाद जब आप अपलाइन से स्थिति बता देंगे तो अपलाइन को आज की पोजीशन भी बताइए कि सर आज तक मेरी परिस्थिति ये, मैं वर्तमान में ये काम करता हूँ, मेरी इनकम अभी तक ये है, मेरा परिवार का स्ट्रक्चर ये है, मेरा ये इतना फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना मेरा सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे अब ये अचीव करना है। तो आपका अपलाइन सारी चीज समझ के आपकी प्लानिंग में अगर कोई मॉडिफिकेशन करना होगा तो वो चेंज करके आपको बताएगा कि आप इसको इतने समय में पूरा कर सकते हैं, ये आपने गलत लिखा है, इसको थोड़ा चेंज करके इसको सही करिए, और आप उस पर काम शुरू कीजिए। अगर फिर काम में कोई चैलेंज आ रहा है तो फिर आप अपलाइन के साथ बैठिए, दोबारा से प्लानिंग बनाइए, गोल को मत बदलिए। गोल वही रहना चाहिए, सपने वही रहने चाहिए, लेकिन आप प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं कि भाई इस प्लानिंग से नहीं हो रहा तो मुझे अब और नई प्लानिंग अपलाइन के साथ बैठ के लेनी पड़ेगी और उस प्लानिंग से मुझे उस गोल को हासिल करना है। अब उसके लिए हमें और प्लानिंग करनी कि आज हमारे पास इतने शानदार ब्रांड पार्टनर्स हैं, न्यूट्रीचार्ज, हरी संजीवनी, व्योमिनी, गुड डॉट, कीसोल, तुलसी पेंट, गामा ओरिजिनल, ये बेस्ट सेलिंग स्किल वाले प्रोडक्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं। अब आपको चेक करना है कि मेरी टीम में इन ब्रांड पे काम करने के लिए किस साथी का पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर मेरा गामा ओरिजिनल पे इंटरेस्ट है तो मैं तुलसी पेंट के बारे में बात कितना ही कर लो, मेरे इस दिमाग में घुसेगा ही नहीं, मेरे भेजे में घुसेगा ही नहीं। मगर गामा के लिए बात करो तो मैं ध्यान से उसका नॉलेज लूंगा, नोट्स डाउन बनूंगा, मैं उसके लिए यूज करूंगा, मैं उसका प्रमोशन करूंगा। तो आपको टीम में तैयार करने हैं कि किस आदमी का किस सेगमेंट पे इंटरेस्ट है, वो लिस्ट बना के आपको उसको एक्स्ट्रा नॉलेज दिलाना और उसी प्रोडक्ट सेगमेंट पे उसकी सेलिंग स्किल को बढ़ाना है, तब आपके रिजल्ट बढ़े आएंगे। अब आप अपलाइन ने बताया वैसा आपको आपको करना है, आपका दिमाग नहीं लगाना है, एक दिमाग लगना चाहिए ताकि आपके रिजल्ट आए। आप अलग, आप अपलाइन से पूछ रहे हैं और दिमाग अपना लगा रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हर दिन सेलिंग का काम होना चाहिए, हर दिन प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर दिन आप बेसिक स्टेप फॉलो करने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज प्लान देने जा रहा हूं तो ही ड्रेस पहनूंगा, नहीं तो बस मस्ती से आज मैं बाजार का कपड़ा पहन के घूम रहा हूं। नहीं सर, डेली का नियम है 100% प्रोडक्ट यूज, तो डेली आरसीएम ड्रेस कोड होनी चाहिए, फॉलो अप करना है। जिसको आपने ज्वाइन करा दिया, प्रोडक्ट सेल कर दिया या हेल्थ कैंप किया तो उसको फॉलो अप करना है कि प्रोडक्ट यूज कर रहा है नहीं कर रहा, किया तो कैसा है। लिस्ट बनाना, डेली लिस्ट में नाम ऐड होने चाहिए, ये डेली का एक्शन का आपका। ड्रीम के लिए रोज घर से निकलना पड़ेगा सर, रोज जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। ये पब्लिक इंडस्ट्री है और पब्लिक इंडस्ट्री में लोगों से मेन टू मेन, पेन टू पेन मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कोर लीडर बनाइए, सारी एक्टिविटी को अटेंड करना है जूम पर। ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग तो मैं सुन चुका हूँ, बार बार क्या सुनूं, ऐसा नहीं है सर। अगर एक ही प्रोग्राम को भी आप बार बार सुनते हैं तो भी उसमें कोई ना कोई शब्द आपको रोजाना नया मिलेगा, क्योंकि सेम वो ऑडियो नहीं है जो आपको ऑडियो प्ले कर दिया और वही चलेगी। यहाँ पे इंसान जब बोलता है ना, वो मन से बात करता है और मन से निकलने वाले शब्दों में कभी भी कोई नया शब्द आपकी जिंदगी में
उस एक्टिविटी को करने के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। इसलिए उस एक्टिविटी को डेली अटेंड करिए। आपके वहाँ वीकली मीटिंग होती है, उसको डेली हर वीकली अटेंड करिए। आपके वहाँ सेमिनार होता है, ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है, उसको आप अटेंड करिए। या फिजिकल के बाद अगर डिजिटल आपको डेली लिंक मिल रहा है जूम मीटिंग का, तो आप डेली जूम मीटिंग को अटेंड करिए और वो सारी चीजों को अटेंड करके उसको नोट्स बनाइए। डायरी पेन लेकर के उसमें लिखना शुरू कीजिए, ताकि वो नोट्स को आप रिवीजन करेंगे तो आपको बार बार आएगा। सुपर डायमंड क्लब और उससे ऊपर के क्लब में हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपके रियल ग्रोथ का सबसे बड़ा साइन है। अगर आप डायमंड क्लब में उलझे हुए हैं तो कभी आपकी कामयाबी उस लेवल की स्पीड में नहीं आएगी। आएगी लेकिन स्पीड नहीं आएगी। आप बस में बैठे हैं, डायमंड क्लब का मतलब बस में बैठे हैं। और अगर आपको सुपर डायमंड क्लब में जाना है तो आप कार में आ गए, और आप स्टार डायमंड क्लब में जाना है तो आप बाइक पे आ गए। इस तरह से आप स्पीड पकड़िए, तो आप पकड़ेंगे उसी हिसाब से आपकी गाड़ी को आगे ले जा पाएंगे। वीर क्लब, वीरांगना क्लब, पिंक क्वीन क्लब, गुड डॉट टारगेट, एएनसीसी कोर्स, ये जो भी कंपनी के जो अभी की थीम है, उस थीम को आपको पकड़ के आपको काम करना पड़ेगा। तभी आपके रिजल्ट आपके उसमें ड्रीम्स को फुलफिल करने में सपोर्ट करेंगे। और अगर आपका ड्रीम आपका रियल ड्रीम है तो 10 से 12 घंटे डेली काम करना। 10 से 12 घंटे, 10-15 हजार की नौकरी के लिए आप समय बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, शरीर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ जन्मों जन्मों की आजादी आपको मिलने वाली है, सपने पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ आप 10 से 12 घंटे अगर आप डालते हैं तो आपके निश्चित तौर पर सपने पूरे होने वाले हैं। और साथ में आपको अपने माइंड पावर को यहाँ लगाना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञ भाव से, विनम्र भाव से आपको काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों से आप मन मुटाव बढ़ा दें, उससे आपके बिजनेस को कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ रिलेशनशिप को बड़ा करना है। यहाँ पर स्वयं से भी बातचीत करिए। रात को जब आप सोने जाए अपने आप को बातचीत करिए कि आज मैंने दिन भर में किस किस से बात की, कैसे बात की, कौन सा शब्द यूज किया, कौन सा मेरा गलत शब्द था, या मुझे अपलाइन का कोई कॉल आया या टीम का कोई कॉल आया तो उससे बातचीत में मैंने कौन से शब्द को गलत यूज किया, या मेरे कौन से शब्द से उसको प्रेरणा मिली। ये बातचीत आप स्वयं से कीजिए और अफर्मेशन कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि अब आगे से संकल्प लेता हूं, अगर ये मेरी गलती होगी इसको दोबारा नहीं करूंगा, या ये मेरा अच्छा शब्द है, इस शब्द को मैं बार 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 किसी की प्रेरणा के लिए बात करूंगा। मेरे खुद के काम में मैं उसको लूंगा, मैं लोगों से बात करूंगा तब उस शब्दों को यूज लूंगा। या मेरे खुद के काम के स्टाइल को, जो मेरी वर्किंग स्टाइल है, उससे लोग अगर प्रेरणा ले पा रहे हैं, लोग उससे अट्रैक्ट हो पा रहे हैं, तो मैं उस काम को करूंगा। और अफर्मेशन के साथ ही काम हो पाता है सर। और फिर इन सब चीजों को विजुलाइज करिए कि मेरे इन सारी चीजों से मेरा जो ड्रीम के पास में धीरे धीरे नजदीक पहुंच पा रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा वहां पर सपना पूरा हो रहा है। आंखें बंद करके जब आप रोज उसको विजुलाइज करते हैं, उसका मानसिक दर्शन करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो सपना आपको पूरा करने में सपोर्ट मिलता है। क्योंकि किसी ने सही कहा है, कोटेशन किसी का है, विचार चीजें बन जाती है, यानी थॉट्स बिकम थिंग्स। जो आप सोचते हैं वैसी वस्तु आपके आसपास आ जाती है, आपके घर में आ जाती है। आप पॉजिटिव सोचेंगे आपके घर में पॉजिटिव चीज है ना, वो एनर्जी बनेगी। नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव बनेगी। आप बाइक के लिए सोचेंगे बाइक आएगी, आप कार के लिए सोचेंगे कार आएगी। जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके पास आएगी। और शब्द, वर्ड्स बिकम वर्ल्ड, शब्द ही दुनिया बन जाता है। आपका शब्द, एक शब्द से महाभारत हो गई, अंधे का पुत्र अंधा। आप सोच के देखिए, एक शब्द से महाभारत लिखी जा सकती है, तो आप सोचिए एक शब्द से आपकी जिंदगी में कहानियां बनाई जा सकती है। मेरा बंगला होगा, मेरा बंगला होगा, मेरा बंगला होगा। अगर एक शब्द को आपने रोजाना रटना शुरू कर दिया तो आपके घर में आप उस बंगले के मालिक हैं, क्योंकि शब्द दुनिया बन जाते हैं। और थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, रील बिकम रियल। जो फिल्म आप बनाते हैं वो वास्तविक जीवन में आ जाती है, वास्तविक जीवन में आ जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सूत्र आपको दे रहा हूं, ये माइंड पावर के शब्द है। इस सबकॉन्शियस माइंड से सारी चीजें तैयार होती है सर। एक ये कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल, ये किसने बनाया? एक सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार ने बनाया। तो हमें उस विचार को लेना है और हमें उस विचार के साथ में आगे बढ़ना है। अंत में एक छोटी सी स्टोरी के साथ में अपनी बात को विराम दूंगा कि एक बार महाराजा, बहुत बड़े राजा महाराजा थे, उनको किसी ने 2 बाज गिफ्ट कर दिए। कोई खुशी का पल था, कोई आया ऐसा मेरी तरफ से, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ लेकिन मेरे घर में ये 2 बाज हैं, ये आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। महाराज ने स्वीकार कर लिए, उन दोनों बाज को अपने महल में, राजमहल में लगा दिया। उसके साथ में संतरी मंत्री नौकर चाकर लगा दिए, भी इनकी ध्यान रखना, खाना पीना, इनको जो भी चाहिए दीजिए। अब इन 2 बागों में बाज में से क्या, एक बाज तो पूरा आसमान में उड़ के आराम से अपना खेल के मस्ती से वापस आ जाता था, एक बाग उड़ता नहीं था, वो डाली पे बैठा रहता था। राजा परेशान हो गया, भाई यार इसकी क्या तकलीफ है, क्या बीमार है या क्या उसको चैलेंज है। इसके लिए उसको विशेषज्ञों को बुलाया, तो विशेषज्ञों ने भी सब चीजें चेक कर ली, उसको सब करके, लेकिन वो थोड़ा उड़ता वापस आके बैठ जाता, थोड़ा उड़ता वापस आके बैठ जाता। लेकिन दूसरा बात जो है वो मस्ती से उड़ रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, आराम से आ रहा, जा रहा, खेल रहा, कूद रहा, मस्ती से खाना पीना खाया।
तो परेशान हो गए, चारों तरफ मतलब सब अलग अलग आकर के सब तरीके अपना लिए, लेकिन किसी भी तरह से वो बाज उड़ान नहीं भर पा रहा था। महाराज ने घोषणा करवाई पूरे राज्य में कि भी मैं इस बाज को जो भी उड़ा देगा उसको मैं मन चाहा इनाम दूंगा। अब कौन आता, सबने मतलब आकर के चेक कर लिया तो सब डर रहे थे, लेकिन अंत में एक किसान आया, एक बिल्कुल कमजोर दुबला पतला गरीब किसान आया। बस एक कुल्हाड़ी हाथ में थी, फावड़ा हाथ में था, जो खेती के काम सामान थे वो मतलब लेके बोले महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो गुस्ताखी माफ, मैं इस बाज को उड़ाने का प्रयास करूं। महाराज ने भी देखा कि साला जब कोई नहीं आ रहा तो ये आया तो करने दो, ये भी अपना प्रयास कर लेगा, देखते हैं क्या होता है। तो वो गया अंदर, जहां पर बाज थे उसने जाकर के उस टहनी को काट दिया और बाज उड़ने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको बैठने का वो स्थान नहीं मिला, वो जाता उड़ता वापस नीचे आता, बैठने की वो जगह गायब हो गई। अब उसके पास ऑप्शन नहीं था, वो उड़ने लग गया, बार बार उड़ने लग गया, उड़ने लग गया। और एक दिन ऐसा एक दो घंटे में क्या गया, वो ऊंची उड़ान भरने लग गया और वापस आई। महाराज खुश हुए, उसने बोला क्या हुआ साहब? महाराज जी ये तो ये था कि वो आकर के जहां बैठ रहा है उसको हमने काट दिया, अब उसको बैठने की मौका नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति वहां पर वो बाज वहां पर मतलब कंफर्ट जोन नहीं मिल पा रहा, आराम करने की इसको जगह नहीं मिल पा रही, तो वो बाज आसमान की तरफ उड़ने लग गया। ठीक कहानी से प्रेरणा ये मिलती है सर कि हमें हमारे आस पास के छोटे छोटे जो हमें संसाधन मिले हुए हैं, अरे यार 10,000 15,000 में हम जिंदगी को कंफर्ट जोन में लेके आ गए, उस डाली को काटिए। हमें वो सपने पूरे करने हैं ना, तो उस सपनों की उड़ान भरने के लिए वो कंफर्ट जोन वाली डाली को काटना पड़ेगा और अलर्ट जोन और एक्शन जोन में आना पड़ेगा, ताकि हम कामयाब हो पाए। और हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है सर, आप भी इस इंडस्ट्री में जीरो से आए। ये दुबई का सीन है सर 1991 का, 1991 में दुबई ऐसा दिखता था, जो आपके पूरा जंगल, कुछ भी नहीं, कोई केवल एक इंडस्ट्री जहां से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स निकाले जाते थे, वो इंडस्ट्री का वहां था, बाकी वहां रहने खाने कोई ऐसा नहीं था। और और आज ये इंडस्ट्री, आज ये दुबई आपके सामने ऐसा है सर। कितने सालों में 1991 से आज 2022 में आज दुबई विश्व का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, और हजारों लाखों पर्यटन लोग वहां पर आते हैं, क्योंकि उसने एक छोटी सी शुरुआत की, लक्ष्य बनाया कि हमें दुबई को बदलना है। आज दुबई दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बन चुका है। ऐसे आपकी जिंदगी का भी वो लक्ष्य, जो धुंधला लक्ष्य, उसको हटाइए और क्लियर कट गोल बनाइए और लक्ष्य बना करके लग जाइए। आप भी इस तरह के दुबई के खूबसूरत शहर की तरह आपकी जिंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी, और आप लग जाइए। मैंने आज अपनी बातों को आपको बहुत समझाने की कोशिश की, सपने जगाइए, क्योंकि अल्टीमेट इस इंडस्ट्री में वो ही व्यक्ति कामयाब होगा जिसके सपने हैं, और ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो ड्रीमर हैं। और अगर आप 5% लोगों में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। उन 95% की भीड़ से बाहर निकलिए, अपने सपनों को पंख लगाइए, बर्निंग डिजायर पैदा कीजिए और एक उड़ान भरिए लंबी, और उस टारगेट को फुलफिल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय आरसी। और टू प्रकाश जी या और जो भी को होस्ट हैं जो आ सकते हैं, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।